हमारा क्वेश्चन है सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड ओब्लिक क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इज नेम्ड एज। इनमें से वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है जो आयोडीन और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट सोडियम, यानी कि सोडियम की इंडिपेंडेंसी के आधार पर। सोडियम का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए और वो आयोडीन और क्लोराइड को क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ जो है एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैगलीन की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये एंडोसाइटिक रिसेप्टर होता है, नोट ए ट्रांसपोर्टर। ठीक है ना, रिसेप्टर होता है। ठीक है, ये होता है रिसेप्टर। पेंड्रिन जो होता है ये होता है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टर है और ये ट्रांसपोर्ट करता है क्लोराइड को, ठीक है, आयोडाइड को, बाइकार्बोनेट को। ठीक है, किसको, HCO3 को, सॉरी HCO3 को, बाइकार्बोनेट को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। HCO3 को, बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ट्रांसपोर्ट करने में, किसको, आयोडीन को और क्लोराइड को। ठीक है, जो ट्रांस थायरेटिन होता है, ये जो ट्रांस थायरेटिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, और साथ में ये एक प्रोटीन होती है यहाँ पर, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना, कौन सी प्रोटीन होती है, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन, इसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि जो प्रेस्टीन होता है, ये जो प्रेस्टीन है, ये प्रेस्टीन जो होती है एक प्रकार की मोटर प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, मोटर प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और कौन सा ट्रांसपोर्टर चाहिए हमें, जो क्लोराइड और आयोडाइड को विदाउट, यानी कि इंडिपेंडेंटली, सोडियम इंडिपेंडेंटली क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर हो जाता है कौन सा, पेंड्रिन। ठीक है, अगर ये वाले ट्रांसपोर्टर की बात करें अपन पेंड्रेटिन की, तो ये जो पेंड्रिन है, ये पेंड्रिन पाया जाता है किसके अंदर, ईयर के अंदर। ठीक है, ईयर के अंदर पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है, किडनी, और साथ ही ये थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये क्लोराइड, आयोडाइड और बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, अगर हमें इसको देखना है तो फिर हमें इसको डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो पेंड्रिन है, और मैगलिन हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये एंडोसाइटिक रिसेप्टर होता है, नोट के ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसी तरह थायरोक्सिन हार्मोन और रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन होती है, कौन सी, ट्रांस थायरेटिन, ये भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर है जो थायरोक्सिन हार्मोन और रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये मोटर प्रोटीन होती है, ट्रांसपोर्टर काम न करके क्या करता है, ये एक प्रकार की सेंसरी प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, सेंसरी प्रोटीन होती है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, हेयर के अंदर पाई जाती है, कान के अंदर होती है। हमारे प्रेस्टीन जो होती है, कान का जो क्लोइका होता है, जिसको हम बोलते हैं मतलब कोकलिया के अंदर जो हेयर होते हैं, उन हेयर्स के अंदर, वो जो हेयर्स होते हैं उन हेयर्स की जो सरफेस होती है, अपर पार्ट होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है मोटर प्रोटीन, प्रेस्टीन। ठीक है, तो ये सेंसरी प्रोटीन है। देखो यहाँ पर ट्रांसथायरेटिन जो है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट करती है किसको, थायरोक्सिन हार्मोन को, यानी कि T4 को। ठीक है, T4 हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है, और रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह जो पेंड्रिन है, पेंड्रिन करता है क्लोराइड और आयोडाइड और बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्टेशन, और जो मेगलिन है वो है एंडोसाइटिक रिसेप्टर। तो ये एक प्रकार का रिसेप्टर होता है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर, तो हमें ट्रांसपोर्टर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी तरह के आते हैं ज्यादातर, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कौन सी प्रोटीन रिसेप्टर है, कौन सी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, वो किस प्रकार का रिसेप्टर है, ये सारी चीज जाननी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर, पेंड्रिन।